नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। आप सभी को दिवाली और राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। इसीलिए आज के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि रियासतों में बटे भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकजुट करके एक तरह से भारत निर्माण किया। इसलिए आज के दिन को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। पीएम मोदी ने भी आज के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस पर एक शपथ ली है। वो शपथ आपको सुनाएंगे और सुनकर आप बताइएगा कि क्या पीएम मोदी इस शपथ का पालन करते हैं। पहले एक और शपथ मैं आपको सुनाता हूं, ईश्वर की शपथ। ईश्वर की शपथ लेते हुए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर जब पद ग्रहण किया था तब क्या कहा था, जरा सुनिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तो पीएम मोदी ने ईश्वर की शपथ लेते हुए कहा था कि भारत के संविधान के मुताबिक काम करूंगा, एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए काम करूंगा। लेकिन क्या ऐसा किया गया? आज जब मोदी सरकार के मंत्री भी भड़काऊ बयान देते हैं, क्या उन पर कार्रवाई होती है? ऐसे में पीएम मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर क्या शपथ लेते हैं, जरा सुनिए। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडितता और सुरक्षा की बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर पीएम मोदी शपथ लेते हैं कि सत्यनिष्ठा के साथ शपथ लेता हूं कि भारत की एकता को बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, जन जन तक ये संदेश ले जाने का काम करूंगा। लेकिन क्या वाकई पीएम मोदी इस शपथ का लिहाज करते हैं? अगर ऐसा करते तो चुनाव में हिंदू मुसलमान नहीं करते। अगर ऐसा करते तो गिरिराज सिंह जैसे मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करते। वरना इस शपथ के कोई मायने नहीं है, सिर्फ फोटो सेशन और वीडियोग्राफी कराने के लिए ऐसी शपथ ली जाती है। अगर वाकई इस शपथ पर काम करना है तो जो भी भड़काऊ बयान इस देश में दे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिना दल देखे कार्रवाई होनी चाहिए, बिना विचारधारा देखे कार्रवाई होनी चाहिए, बिना वोट बैंक की परवाह किए कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? आज की शपथ से पहले मैंने ईश्वर की शपथ इसलिए आपको सुनाई कि जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, कम से कम उन्हें ईश्वर की शपथ का तो लिहाज करना चाहिए। क्या ईश्वर की शपथ भी झूठी खाई जा सकती है? पीएम मोदी ने देश का प्रधानमंत्री बनते वक्त ईश्वर की शपथ ली थी कि भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए काम करेंगे, संविधान के मुताबिक काम करेंगे। फिर देश के प्रधानमंत्री आजकल बुलडोजर एक्शन पर चुप क्यों रहते हैं? जब खुद के मंत्री भड़काऊ बयान देते हैं तो उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्यों नहीं करते? क्या यह एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए काम हो रहा है? तो ईश्वर की शपथ लें, चाहे सत्यनिष्ठा के साथ शपथ लें, अहम यह है कि शपथ का पालन होना चाहिए। वरना इन सब कार्यक्रम के आखिरकार मायने क्या हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत सम्मान दिया है पीएम मोदी ने, लेकिन क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिखाए रास्ते पर भी चलते हैं?
सरदार वल्लभ भाई पटेल धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भाईचारे में यकीन रखते थे। हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स नहीं करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे में आज दिवाली और एकता दिवस पर कम से कम हम जैसे लोगों को, भारत के हर नागरिक को यह शपथ लेनी चाहिए कि हम भाईचारे के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे। दिवाली भी खुशियां बांटने का त्योहार है। भाईचारे के साथ दिवाली मनाएं। सबक सिखाने के नाम पर पटाखे न जलाएं। चाहे ऐसा बोलने से कितनी भी कुछ लोगों को तकलीफ हो, हम फिर बोलेंगे कि पटाखे न जलाएं। हिंदू धर्म में पटाखे जलाने का कोई चलन नहीं है। धर्म से इसका कोई वास्ता नहीं है। चाइना की कंपनियों को फायदा न पहुंचाएं, पटाखे न जलाएं। रोशनी के साथ, खुशियों के साथ त्योहार मनाएं और एकता दिवस पर शपथ लें कि भाईचारे के साथ आगे बढ़ना है और भारत को भी आगे बढ़ाना है। आप पीएम मोदी की आज की शपथ को लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई पीएम मोदी ऐसी शपथ का पालन करते हैं या फिर सिर्फ इवेंटबाजी के तहत ऐसा किया जाता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप सभी को एक बार दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं।